बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मेरी दुआएं कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। और आज जुम्मतुल मुबारक है। मेरी तरफ से मेरे तमाम बहन भाइयों को जुम्मा की बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत ही बाबरकत दिन है। आप लोगों ने नमाज का इत्माम करना है और सूरज यासीन शरीफ भी पढ़नी है, सूरत कहफ भी पढ़नी है और दुरूद पाक भी कसरत के साथ आपने पढ़ना है आज। और अल्लाह पाक से हमने गिड़गिड़ा कर अल्लाह पाक से रो कर फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए हमने दुआ करनी है। कितने ज़्यादा जुल्म हो रहे हैं, कितनी ज़्यादा जानें ज़ाया हो रही हैं। बच्चे मासूम बच्चे अपनी माओं की गोद खाली करके जा रहे हैं, उनसे अपनी माएँ, कुछ बच्चों से अपने माँ बाप जुदा हो रहे हैं, ख़ानदान तबाह बर्बाद हो रहे हैं। तो हमने, अगर हम और तो नहीं कर सकते लेकिन हम उनके लिए दुआ तो कर सकते हैं ना। तो मेरी पुरज़ोर अपील अपने बहन भाइयों के साथ है कि प्लीज़ आप लोगों ने बहुत ज़्यादा दुआएं करनी है, बहुत ज़्यादा दुआ करनी है उन लोगों के लिए। लेकिन हमारे पाकिस्तानी, अल्लाह की पनाह, हमारे पाकिस्तानी बहन भाई झूठ फरेब इस काम में पड़े हुए हैं, इसमें पड़े हुए हैं कि कैसे पैसा बनाना है, आज कौन सा झूठ बोलना है, आज कौन सा फ्रॉड करना है। तो पाकिस्तानी व्लॉगर की बात ही यही है। पाकिस्तानी व्लॉगर ने आजकल सब कुछ दीन ईमान पैसे को डॉलर को समझ लिया है। उनके नज़दीक सिर्फ यही पैसा है, वो पैसा जो हमने छोड़ के चले जाना है, जिसने हमारे साथ जाना नहीं है। आज हम जा रहे हैं, वो हमारे वारसों को मिल जाएगा, विरासत में किसी और तरफ चला जाएगा। हमारे साथ क्या जाएगा? हमारे साथ जाएगा सिर्फ अपने अमाल, सिर्फ अपने नेक काम जो हम इस दुनिया में करके जाएंगे। और नेक और सालेह औलाद, अगर हमने औलाद की अच्छी तरबियत की हो तो, लेकिन इसमें हमारी औलाद का कोई कसूर नहीं होगा। कसूर होगा तो हमारा अपना होगा। आज मैं आपको बताती हूँ कि छोटे छोटे बच्चे हैं एमन सबा के, और वो उन बच्चों के सामने जो आज कर रहे हैं, कल को वही बच्चे भी यही करेंगे। उन बच्चों के खून में झूठ शामिल है, फ्रॉड शामिल है, हर बुराई शामिल है उनके खून में। और कल को वो जब बच्चे ऐसा काम करेंगे तो उनका जिम्मेदार कौन होगा? सिर्फ और सिर्फ उनके माँ बाप। अल्लाह ना करे कल कला इनके कुछ हो जाए तो मैं कहती हूँ कि एक दिन जाना तो सब नहीं है, तो पीछे इनकी औलादें क्या करेंगी? इनकी औलादें यही करेंगी, छोड़ो माँ बाप को, चले गए तो चले गए, अब हम अपने झूठ बोलें, आज ये करें आज वो करें। कल जी इसकी वीडियो आई है जिसमें ये अपनी औरत को बेदर्दी से मार पीट रहा था। मैंने पहली वीडियो में बताया भी है। तो आज आप लोगों से यही बातें डिस्कस करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि जो मेरे चैनल पे नए आए, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को इस काबिल नहीं समझा कि उसको एक क्लिक लगा के सब्सक्राइब भी कर दें, तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक शेयर वीडियो को करना है, बेल आइकन को और भी प्रेस करना है। तो मैंने पहले भी बताया था, तो अभी मैंने रुबीना सिस्टर की वीडियो देखी है, तो उस वीडियो को देखकर मेरा दिल बहुत ज़्यादा दुखा है, क्योंकि इंसान के चेहरे की फीलिंग ही बता देती है कि अगला बंदा झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। तो रुबीना सिस्टर की आंखें सुर्ख लाल हुई थी रो रो के, और मैंने देखा है उसके चेहरे पे कोई ऐसा बात नहीं थी। मैं सबा की जब वीडियो देखती हूँ, ये कोई ड्रामा कर रहे होते हैं, ये कोई व्लॉग जब बना रहे होते हैं, इन्होंने ड्रामा करना होता है, लोगों को दिखाना होता है झूठ, तो इनके चेहरे पे मुस्कुराहट सी होती है। ये अपनी फीलिंग को हाइड नहीं कर सकते कि हमने करना क्या। लेकिन रुबीना सिस्टर बैठी हुई थी अपने बेटे को उठा के, और जिस औरत ने अपने बच्चों की कसम खाई है, हम मुसलमान हैं ना, हमारे अपने बच्चे हैं ना, जैसे हम अपने बच्चों को समझें ऐसे हम दूसरों के बच्चों को भी समझें। जो माँ अल्लाह ताला के से कहती है कि अपना दुख वो नहीं किसी को सुनाती अल्लाह के सिवा, खुद तकलीफ बर्दाश्त कर सकती है। वो कहती है कि मेरी औलाद को कोई तकलीफ ना हो। वो माँ जब अपने बच्चों की कसम उठाती है ना, तो बहुत ही मुश्किल से वो उठाती है, पता नहीं कितनी मजबूर होकर वो अपने बच्चों की कसम लेती है। तो रुबीना सिस्टर के मैंने देख कर मैंने यही समझा कि सारा का सारा ड्रामा इन अहमद लोगों का, उम्रा भी उन लोगों का कुछ नहीं कर सका। और कहते थे कि हो सकता है जी काया पलट हो जाए, अहमद लोग जब उम्रा करके आए तो वो इंसान के बच्चे बन जाएं, आज के बाद वो ऐसा काम ना करें। लेकिन इंसान जो होता है ना, वो इंसान होता है, जो शैतान होता है ना, वो कभी इंसान नहीं बन सकता, उसको अल्लाह ताला ने निकाला हुआ होता है। जितना भी लाख सजदे करे, जितना भी रोए गड़गड़ाए, लेकिन उसको अल्लाह पाक ने शैतान का दर्जा दे दिया, सो दे दिया।
इन लोगों को भी अल्लाह पाक ने ऐसा ही बना दिया तो ये बन गए। अब इन्होंने कोई सुधरना नहीं है, कोई ठीक नहीं होना है। कहते हैं कि कुत्ते की दुम को पता नहीं कितने साल बाद डाल के रखे ना उसके गड़े में, या वो जो होता है पता नहीं वो आगे पहले जो वुजू करने के लिए होता था उसमें डाल के रखे, वो टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, वो ठीक नहीं होती है। यही हाल अहमदीन लोगों का, इनकी पूरी फैमिली, इवन के छोटे छोटे बच्चे भी ड्रामेबाज हैं। हर रोज इन भाइयों का ड्रामा होता है, कभी एक दूसरे को मारना पीटना, कभी किसी के साथ झगड़ा, कभी बीवियों के साथ झगड़ा, कभी उनको तलाक देना, कभी ये कभी वो। मैंने पहले भी वीडियो एक बनाई थी जिसमें अहमदीन के अब्बू असलम भाई को कह रहे थे कि अपनी बीवी को तलाक दो। मैंने कहा था कि ये बाबा जी उम्रा करके आए, इन बाबा जी को उम्रा का भी कोई पता नहीं है। अब देखें आपके जब इसने रसीद दिखाई है, उन गोल्ड की रसीद इसने दिखाई है अहमदीन ने, तो उस रसीद पे इसने कहा था कि सबा ने मुझे जिद की थी कि मैंने सऊदीया से सोना लेना है, मैंने गोल्ड लेना है। तो वो उधर से जब लेकर आई थी, हम दोनों अलहदा से गए थे, एक वीडियो में पहले भी ये बता चुका है। लेकिन वो रसीद बनी हुई थी रहीम यार खान की, और उसमें डेट कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। जब हम किसी को गोल्ड देते हैं या गोल्ड किसी से लेते हैं, बाकायदा तौर पे पहले डेट लिखी जाती है, इसके बाद हमारा नाम लिखा जाता है, उसका वेट लिखा जाता है जो चीज़ हम लेते हैं, और इसके बाद उसकी मजदूरी वगैरह जो भी होती है ना, वो सारा कुछ एस्टीमेट लिखा होता है। लेकिन इसने जल्दी में ड्रामे में इतनी ज़्यादा इसने कर दी ना, हद ही ख़त्म कर दी कि बाद में इसको वीडियो डिलीट करनी पड़ी। इसी वजह से इसने वीडियो डिलीट की कि मैं झूठा साबित हो रहा हूँ। और अब इसने वही सब कह रहे थे लोग, वो कह रहे थे कि मार पीट रहा है ये जो यूट्यूब की कम्युनिटी होती है ना, वो उसके हट के ये काम कर रहा है। और इसने अपनी मज़लूमियत का, अपने खुद को, अपने आप को, अपनी बीवी को बेकसूर साबित करने के लिए इसने अपनी बीवी को इतना मारा। लोगों ने तो ये कहा होगा हाय मार रहा है सबा, लेकिन सबसे ज़्यादा मसीनी, सबसे ज़्यादा शातिर औरत ये सबा मैडम है। औरत की 4 किस्में हैं। एक औरत वाकई औरत होती है, मुसलमान जो औरत होती है पर्दे वाली होती है, एक कुत्ती की होती है वो उसी तरह की, एक होती है वो कहते हैं ना कि डंकी जो होते हैं ना उनकी, एक बिल्ली वाली वो औरत होती है ना जो किसी के कान में जाके बात करती है, और जो होती है ना कुत्ती की तरह वो चूं 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 हर तरफ करती रहती है, और जो उसकी गधी की तरह होती है ना, गधी जैसी ऊंचा आवाज़ करती है ना, बिल्कुल वैसे ही वो करती है। और जो असल औरत होती है ना, असल औरत हमेशा पर्दे में रह कर हमेशा डिसिप्लिन की बात करती है। और ये मैं कहती हूँ कि ये तीसरी किस्म है औरत की, न ही इसका पर्दे का ख्याल है, न ही इसको और कोई है। हम लोगों ने बात नहीं की थी, सब ने कहा था मुझे कि ये जो सुल्तान है अहमदीन का बांजा और इसका पता नहीं और कौन सा भतीजा, इनके आपस में गलत रिलेशन है। लेकिन आज तक हमने ऐसी बात नहीं की थी, कि हमने कहा था कि अच्छी बात नहीं होती है कि यूट्यूब पे आकर ऐसी बातें करना। लेकिन इन लोगों ने यूट्यूब को अपना घर समझ लिया है, हर चीज़ हर एक बात भी शेयर कर रहे हैं। एक औरत जब बच्चों की कसम उठा के कहती है मैंने नहीं चोरी की, फिर क्यों इल्ज़ाम दे रही हो। आज वो सिस्टर कह रही थी मैंने खुदकशी करनी है, इस हालात से मजबूर होकर मैं खुदकशी भी कर जाऊंगी। ज़ाहिर बात है इज़्ज़त हर किसी की होती है, ससुराल वाले हर किसी के होते हैं, रिश्तेदार सारा लोग जो होते हैं ना, वो सबसे शरीक कौन होता है ना, अपने रिश्तेदार होते हैं। वो लोग बोलेंगे कल तुमने उसको सर पे चढ़ाया हुआ था, कल उन बेगैरतों को घर में लेकर आ रही, गैर मर्दों को साथ, उनका वो जो होता है ना छोटा सा बच्चा गोद में उठा के बगल में जब लेते हैं, वो अजहर भाई थे। और अजहर भाई भी उनके घर आते जाते थे, और अहमदीन पूरी बारात लेकर आता होता था। तो वो रिश्तेदार बोलेंगे कल तुम उनको घर में चढ़ाती थी, आज तुम पे इतना ज़्यादा इल्ज़ाम लगा, सोने का लगा, पैसों का लगा कि तुमने चोरी कर की। अब जैसे ही उसकी वीडियो में लोग आगे कमेंट कर रहे हैं हाँ तुमने चोरी क्यों की, तुम चोरी हो, तुम ऐसी हो। अब आंखों देखा हाल तो किसी को पता नहीं है ना, वो तो अल्लाह पाक जानते हैं, ये लोग जानते हैं। लेकिन हम जैसे उसकी चेहरे की फीलिंग है रुबीना सिस्टर की, वो देख के मैं कह रही हूँ कि रुबीना सिस्टर का कोई कसूर नहीं है। ये दोनों मियाँ बीवी बहुत चालबाज, बहुत ही मुनाफिक, बहुत ही कमीने इंसान हैं। और देखें अब कि अगर अल्लाह ना करे कुछ हो गया तो इसके ज़िम्मेदार कौन होगा? सिर्फ़ और सिर्फ ये अहमदीन, ये गीदड़ के सर वाला। इसकी गीदड़ के सर में ना ऐसी है ना, उसको देती है ना वो बेचैनी होती है ना उसको, कि जब तक ये बात ना करे ना उसको चैन नहीं आता है। इसकी इन लोगों को हराम खाने का चस्का पड़ चुका है, हलाल में बरकत ही नहीं है।
ان لوگوں کے کہتے ہیں نا کہ حلال میں نہیں، ہم جھوٹ بولیں گے تو ہماری برکت آئے گی، لیکن اگر حلال کما کے دیکھو تو آپ لوگوں کو پتہ چلے گا حلال میں اللہ پاک نے کتنی برکت رکھی ہے۔ ان کے منہ میں حرام کھانے کی لت پڑ چکی ہے۔ تو اگر اللہ نہ خواستہ، اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ کچھ ایسا ہو جائے تو اس کی ساری ذمہ داری ان لوگوں پہ ہوگی، اس پوری فیملی پہ ہوگی۔ ویسے تو یہ ایک دوسرے سے لڑنے مرتے ہیں نا، لڑنے مرتے یہ کچھ نہیں ہے، یہ صرف اور صرف ویوز لینے کے لیے مرتے ہیں، ہماری ویڈیو میں ویوز زیادہ آئیں گے۔ اور وہ چنگڑی سی اور وہ مسینی سی، اس مسینی کا بہت زیادہ سارا اسی کا قصور ہے۔ بس یہی باتیں ڈسکس کرنی تھی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔